नमस्कार दोस्तों। मैं ऑलवेज विकास फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। घरेलू हिंसा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हुआ, जिसमें मुझे आप सबकी काफ़ी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी खामोशी है, काफ़ी कुछ छुपाया जाता है, कोई इस पर बोलना तक पसंद नहीं करता। एक तरह से कहा जाए कि सब इससे भागते हैं। तो दोस्तों, घरेलू हिंसा आमतौर पे अगर पीड़ित के आंखों से देखा जाए या समझा जाए तो पीड़ित को लगता है कि सिर्फ शारीरिक हानि, जिसमें मतलब मारपीट करना, चोट पहुंचाना या कोई भी फिजिकल हार्म करना ही असली घरेलू हिंसा है। इसके अलावा जो मौखिक या वर्बल अब्यूज होता है, जिसमें गाली गलौज होता है या और तरह की चीजें होती हैं, वो घरेलू हिंसा नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि घरेलू हिंसा का दायरा काफी बड़ा है और इसमें सबसे जो बड़ा ध्यान देने वाला मुद्दा है वो ये है कि क्या आप में अपने आत्मसम्मान को या सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर कोई जागरूकता है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप अपने सम्मान को या अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने को इज्जत नहीं देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके खिलाफ क्या हो रहा है या आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट के या आपकी छवि के खिलाफ क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये घरेलू हिंसा कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें जो सबसे कॉमन है वो फिजिकल अब्यूज होता है, मतलब शारीरिक हिंसा, एक दूसरे को चोट पहुंचाना, मारपीट हो गई, और भी कई तरीके हो सकते हैं। और दूसरा जो काफी गंभीर मसला है जिस पर शायद ही कोई बोलना चाहेगा, वो है यौन हिंसा, मतलब आपके यौन अंगों को चोट पहुंचाना, जो कि बहुत ही घृणित और बहुत ही, मेरे पास शब्द नहीं है, माफी चाहूंगा। आपने सुना होगा कि वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप शब्द, जो कि आमतौर पे लोग शादीशुदा जीवन में इससे बचते हैं, कोई क्लेम नहीं होता, कोर्ट भी इसको मानने से शायद इनकार ही कर देता है। आमतौर पे ऐसी अपीलें खारिज हो जाती हैं। तो जो अंतरंग पार्टनर या इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं, कई बार वो इस एक्ट में भी, जो बहुत ही दुखद है, इसमें इंडल्ज होते हैं, जिसको हम मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार कह सकते हैं। ये भी घरेलू हिंसा का बहुत ही निम्न प्रकार है। इसके अलावा जो देखा जाता है वो है फाइनेंशियल अब्यूज या फिर आर्थिक हिंसा कह लीजिए, जिसमें आप पीड़ित के फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, उसके हर चीज पर बंधन लगाते हैं। उसका मतलब हर चीज उसका हर फाइनेंस का हर चीज आपके कंट्रोल में रहता है। वो खुलकर मतलब अपने फाइनेंस का ही इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे कि डॉरी केसेस में देखा होगा, दहेज वाले में, कि आप पीड़िता को आमतौर पे परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है फाइनेंसेस के जुगाड़ करने के लिए अपने माता पिता से, तो वो भी एक तरह का फाइनेंशियल अब्यूज कहा जा सकता है। इसके अलावा पीड़िता को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होने देना, मतलब उसके नौकरी करने पर या किसी और तरीके से जीविका अर्जित करने पर बंधन लगाना भी इसका ही एक प्रकार है। इसके अलावा दोस्तों, जो बहुत ही नेग्लेक्टेड प्रकार है घरेलू हिंसा का, वो होता है भावनात्मक या इमोशनल अब्यूज, जिसको आपने सुना होगा फिल्मों में, इमोशनल अत्याचार। तो यहाँ कोई किसी को हाथ नहीं भी लगा रहा, पर उसको भावनात्मक रूप से इतनी चोट पहुंचा रहा है, मे बी वर्बल अब्यूज के थ्रू या अपने एक्शंस के थ्रू इतनी चोट पहुंचा रहा है कि वो जो बेचारा पीड़ित होता है वो टूट जाता है, उसके अंदर रिएक्ट करने की कोई क्षमता नहीं बचती, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रकार है जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में भी उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, और शायद इसके लिए बहुत ही ठोस कानून भी नहीं है। बाकी फिजिकल हिंसा वगैरह के लिए कानून है, पर इमोशनल अब्यूज के लिए शायद बदकिस्मती से कोई कानून नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको हिंसा के 3-4 प्रकार बता दिए। इसके अलावा एक चीज जिसपे मैं काफी जोर देना चाहूंगा, ये होता है कि इस हिंसा में पीड़ित अपने को धोखा देना सीख जाता है, या यूं कह लें कि अपने को ही समझाना शुरू कर देता है, जो कि एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर कहा जा सकता है। जैसे आज मान लीजिए अत्याचारी ने या अब्यूजर ने पीड़ित पे हाथ उठा दिया या काफी मारपीट की, काफी गाली गलौज की, कुछ घंटों के बाद ही पीड़ित ये भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, और वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता है अब्यूजर को कि अरे शायद इनका मूड खराब था, या शायद इन्होंने शराब ज्यादा पी ली थी, या फिर ये गुस्से में थे, या इनके ऊपर स्ट्रेस बहुत था। ये खुद को समझाने वाली जो आदत होती है, ये भी इस हिंसा को बढ़ाती है, क्योंकि हिंसा करने वाला तो खुद को नहीं समझा रहा, पर सहने वाला अपने को समझाने के लिए हर समय राजी है। तो ये भी बहुत ही दुखद पहलू होता है इस तरह के रिलेशंस में, जिसको बेसिकली टॉक्सिक रिलेशंस कहा जा सकता है। पर इसमें पीड़ित को एहसास नहीं होता कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उसको लगता है नहीं ये तो आम बात है, कोई बात नहीं,
नाराज थे इसलिए ऐसा हो गया, मैं भूल जाती हूँ। बेकार की बातों को लेकर आगे खींचने का क्या मतलब। ये एक तरह से अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता है मेरे अनुसार। पीड़ित को नहीं लगता होगा, पीड़ित को लगता होगा कि इस रिश्ते को पटरी पे बनाए रखने का शायद यही एक तरीका है कि इसका विरोध न किया जाए, चुपचाप इसको बर्दाश्त कर लिया जाए ताकि जो अब्यूजर है वो शांत रहे। ये मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि अब्यूजर को परमात्मा का दर्जा क्यों। जैसे हम भगवान के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठाते, उसी तरह कई बार हम अब्यूजर के अब्यूज के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठाते, उसको चुपचाप सह लेते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस पॉडकास्ट में कि घरेलू हिंसा के भी कई प्रकार होते हैं। फाइनेंशियल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और फिजिकल अब्यूज तो है ही। तो ये काफी डिटेल्ड मसला है। अगर अब्यूज्ड समझता है कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज, मारपीट ही घरेलू हिंसा होती है तो फिर वो गलत है। मुझे कहना पड़ रहा है कि वो गलत है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि उसको और तरीके से भी अब्यूज किया जा सकता है या वो अब्यूज हो रहा है। तो ये इस प्रकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट को, मेरे यूट्यूब वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और अपना कीमती समय पुनः देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।